दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद शिमला लौटे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उपचुनाव में मिली हार के बाद सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें जीत को लेकर बधाई दी। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और उन्हें प्रदेश की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दिया है। प्रदेश के आउटसोर्स, करुणामूलक और अन्य कर्मचारियों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वर्ण आयोग के वे खिलाफ नहीं हैं। अन्य आयोगों की तर्ज पर प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए। स्वर्ण आयोग बनना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार इसे नहीं बनाती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर स्वर्ण आयोग को बनाया जाएगा। उन्होंने लवी मेले को राजनीति के शिकार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को कोरोना के चलते बंद रखने की बात कही गई है, लेकिन चुनाव के समय जब सरकार ने रैलियां की तब कोरोना नहीं था। रामपुर में चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, जिसके चलते ये मेला राजनीति की भेंट चढ़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेणुका मेले को धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री स्वयं उसमें जाते हैं, लेकिन लवी मेले में ना मुख्यमंत्री ना ही राज्यपाल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी नियमों के तहत काम करना चाहिए। जो भी अधिकारी नियमों को दरकिनार कर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस की सरकार बनने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने जा रही है। इन्वेस्टर मीट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले हुई मीट भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। सरकार को इस पर विधानसभा में श्वेत पत्र लाना चाहिए और कितना निवेश धरातल पर उतरा है, इसको जनता के सामने रखना चाहिए। रामपुर बुशहर में एक ऐतिहासिक लवी मेला का आयोजन किया जाता है, जो बहुत पुराना, करीबन आज से 300 साल पुराना ऐतिहासिक लवी मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जो प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर पहले उसे स्टेट लेवल का, फिर नेशनल लेवल का, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसे बनाया गया था। मगर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की राजनीति की, दलगत राजनीति की भेंट चढ़ा है कहीं ना कहीं। मैं पिछले कल जो उपायुक्त शिमला है उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते जो है वो लवी मेले को, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को जो है वो बंद किया गया है या उसे जो है डाउनसाइज किया गया है और वहाँ पे केवल जो है मात्र ट्रेडर्स जो किन्नौर से वहाँ पर आते हैं उनको वहाँ पे लाने के लिए हमने व्यवस्था करी है। मगर धरातल पे जब हमने वहाँ पर कारोबारियों से बात करी, जो ट्रेडर्स वहाँ पे किन्नौर से आते हैं उनसे बात करी, और ये केवल किन्नौर का ही ट्रेड फेयर नहीं है। लवी फेयर जो है वो आपके किन्नौर, आपका आनी, आपका रामपुर, आपका कुमारसन, करसोग और रोड़ू और इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक ट्रेड फेयर है। और इसको केवल इस मात्र के लिए बंद कर देना कि जो है आपको रामपुर से इन चुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और उनको वहां से जो लीड भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है रामपुर से चाह रही थी वो नहीं मिली। इसलिए इस तरीके की राजनीतिक द्वेष भावना से जो ये कार्य किया गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर उसी दिन जो है रेणुका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो रेणुका जी का करवाया जाता है, वहाँ पे पूरे धूम धड़ाके से वो मेला वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे खुद शिरकत करी। ना रामपुर में मुख्यमंत्री जी आए, ना राज्यपाल जी आए, ना प्रदेश का कोई वरिष्ठ मंत्री आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना का इन्होंने जो है उसमें एक्सक्यूज़ दिया है, मगर इनको याद रखना चाहिए कि अभी चुनाव खत्म होने से 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जो है रामपुर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहाँ पे जनसभाएं कर रहे थे। ननखरी के अंदर इन्होंने करीबन 4-5 हज़ार लोगों की बैठक करी। इन्होंने रामपुर के अंदर रैली करी। उस समय कोरोना नहीं फैल रहा था। अब जब इनको मुंह की खानी पड़ी है रामपुर से और इस तरीके के परिणाम जो है वो आउटर सराज से आया है, इस तरीके का परिणाम जो है वो किन्नौर से आया है, इस तरीके का परिणाम जो करसोग से आया है, उसके चलते जो इन्होंने राजनीति की भेंट इस लवी के अंतर्राष्ट्रीय मेले को चढ़ाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कांग्रेस पार्टी और हम सब जो है पूरे तरीके से विरोध करते हैं और इसका हम ज्ञापन जो है बहुत जल्द माननीय राज्यपाल जी को सौंपेंगे। एक जो
स्वर्ण आयोग के बारे में भी बात कही गई थी। उस पर भी हमने ये कहा है कि हम किसी भी आयोग के खिलाफ नहीं है। हमने पहले ही विधानसभा में इस मसले को मैंने पहले भी उठाया था, आज से 3-4 महीने पहले, और उस समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सरकार ने अनुसूचित आयोग का हिमाचल प्रदेश के अंदर गठन किया, जनजातीय क्षेत्र के लिए जनजातीय आयोग का गठन किया। तो उसी तर्ज पर जो है एक स्वर्ण आयोग का गठन भी होना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को मात्र रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसमें ना किसी की जो है उसको किसी के राइट्स को ख़त्म करने की कोई बात रखी गई है, ना ही किसी के राइट्स को जो है वो मजबूत करने की बात रखी गई है। केवल एक प्लेटफॉर्म जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए रखने का प्रयास किया गया है, और इन चुनावों में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको देखने को मिली है। तो एज अ सिंबॉलिक जेस्चर हम ये कहना चाहेंगे कि वो बनना चाहिए, और जब भी हमारी सरकार बनेगी, अभी इनकी सरकार है, हम निवेदन करेंगे कि अपनी सरकार में बनाएं, मगर अगर नहीं बना पाते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो है इसे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और सब लोगों को समानता के साथ ले जाने का जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक सोच रही है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास करेंगे। एक जो स्वर्ण आयोग के बारे में भी बात कही गई थी, उस पर भी हमने ये कहा है कि हम किसी भी आयोग के खिलाफ नहीं है। हमने पहले ही विधानसभा में इस मसले को मैंने पहले भी उठाया था, आज से 3-4 महीने पहले, और उस समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सरकार ने अनुसूचित आयोग का हिमाचल प्रदेश के अंदर गठन किया, जनजातीय क्षेत्र के लिए जनजातीय आयोग का गठन किया। तो उसी तर्ज पर जो है एक स्वर्ण आयोग का गठन भी होना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को मात्र रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसमें ना किसी की जो है उसको किसी के राइट्स को ख़त्म करने की कोई बात रखी गई है, ना ही किसी के राइट्स को जो है वो मजबूत करने की बात रखी गई है। केवल एक प्लेटफॉर्म जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए रखने का प्रयास किया गया है, और इन चुनावों में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको देखने को मिली है। तो एज अ सिंबॉलिक जेस्चर हम ये कहना चाहेंगे कि वो बनना चाहिए, और जब भी हमारी सरकार बनेगी, अभी इनकी सरकार है, हम निवेदन करेंगे कि अपनी सरकार में बनाएं, मगर अगर नहीं बना पाते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो है इसे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और सब लोगों को समानता के साथ ले जाने का जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक सोच रही है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास करेंगे। नहीं, दैट इज़ नॉट माई डोमेन टू टॉक ऑन एनी ऑफ दीज इश्यूज। हम तो केवल वहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए गए थे, और किसी को चेंज करना, किसी को बनाना, किसी को हटाना, ये प्रेरोगेटिव जो है ये हाईकमांड का है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा का है। शिक्षक है, करीबन 2-2.5 हज़ार है, ये जो है पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं। तो इनके लिए हम प्रयास करेंगे कि इनको जो है वो एजुकेशन टेक्निकल जाए और इनको रेगुलराइज किया जाए, ताकि इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित किया जा सके। हम पहले भी इसके लिए वचनबद्ध थे, हमारी सरकार अभी नहीं है, इनकी आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं, और जब सरकार बनेगी तो हम प्रयास करेंगे कि जो फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत जो भी हमसे हो सकता है उसको हम करने का प्रयास करेंगे।